हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम आज समझेंगे इंट्रोगेटिव की सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और किस रूल से बनाते हैं, और उसको हम किस तरह से बनाएं कि हम लोगों का जो बनाने का जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो सही ढंग से ईजी बताने की कोशिश करूँगा एकदम शार्ट ट्रिक में, और आप लोग समझिएगा। और ये एक बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, ये मालूम है हमें, और उसके साथ आप पढ़िए। और जो आपके दूर दरार के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न वजह से, जो बेहतरीन तरीके से नहीं समझाया जा रहा है, तो आप इस विवेक क्लासेस को ज्वाइन करिए। विवेक क्लासेस को लिंक के द्वारा आप माध्यम से उसके क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा, तो आप उसको क्लिक करिए और विवेक क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको लाइक करिए। लाइक करने के बाद बगल में लिखा रहेगा सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में एक बेल आइकन की घंटी होगी, उसको बजाइए, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। और आपके साथ जो भी मिस्टेकिंग होती है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट के साथ अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ आपको नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको मिस्टेकिंग कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि ये नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, समझाने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर बेसिक नहीं, एकदम फ्री होकर आप उस नंबर पे कॉल करिए और उसको संपर्क करिए, आपको इसमें सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नसूचक वाक्य। इस टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम जब टेंस करेंगे तो उसके कुछ नियम को भी समझेंगे, तभी हमको आएगा। तो नियम के अकॉर्डिंग नियम करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक, तो हम रूल हमारा 1 है। रूल ये कह रहा है यदि वाक्य प्रश्न सूचक से शुरू होता है, सूचक से प्रारंभ होता है, तो क्या होता है? शुरू जब होगा तो पहले क्या आ जाएगा? शुरू होगा पहले, वाक्य के पहले क्या आता है? पहले यहाँ वाक्य लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। वाक्य के पहले क्या जाता है? क्या माने क्या? वाट। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? तो हमें होता है, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, क्रिया को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लेंगे, कर्ता। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद कर्ता, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जिसे मेन वर्ब कहते हैं। जिसे मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया का उपयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक,
और मुख्य क्रिया में ही क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या था, हिंदी में ये स्ट्रक्चर हुआ। यदि वाक्य प्रश्न सूचक से प्रारंभ होता है तो वाक्य के पहले अगर क्या, ये तो यहाँ तक है कि प्रश्न सूचक, तो वही को मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि वाक्य के पहले क्या आता है, प्रश्न सूचक क्या, व्हाट आता है। तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया डालेंगे, उसके बाद आईएनजी का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड। ठीक, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा हिंदी में स्ट्रक्चर। अब इसी को हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, तो पहले हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वाज और सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं, वाज वेयर, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अगर क्या आता है, सेंटेंस पढ़ना है, अगर क्वेश्चन प्रश्न सूचक वाक्य आते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। उसके बाद बहुत ईजी है, फिर हम रख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्यारा सा नन्हा सा स्ट्रक्चर बन गया। क्या बना, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम उस सेंटेंस में रखेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, आसानी से हम उसको कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनता है। ये तो हम पहुंच चुके हैं एकदम बेसिकली इसके पास, और हम इसमें एक चीज़ याद करें, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, आई और एटसेट्रा, इनके साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। इसमें प्लूरल क्या आता है, यू, दे, वी। यू दे वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, यू वी दे के साथ हम किसका उपयोग करेंगे, वर का यूज करेंगे। ये तो हमारा रूल्स था, इसके अकॉर्डिंग से हम करेंगे, पहचानेंगे और हम सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस हम बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल, पहला वाक्य। देखो इसमें कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ बेहतर करें। देखो, सीता, क्या, सीता, सीता, सीता कल कानपुर। ओ माय गॉड, इंट्रोगेटिव कर रहे हैं ये, थोड़ी रुको। देखो, क्या सीता कल कानपुर जा रही थी। क्या सीता कल कानपुर जा रही थी। क्या है इसमें, क्या सीता कल कानपुर जा रही थी। हम अब इसको बनाएंगे। देखो पहले क्या रखो, क्या पढ़ो, यदि वाक्य प्रश्नसूचक से प्रारंभ होता है, प्रश्नसूचक से प्रारंभ होता है तो पहले व्हाट होता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वाज वर आएगा। ये तो हमें आ गया, पहला आ गया कि अगर हम प्रश्न वो सूचक पहले आता है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद उसके कर्ता को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर अदर वर्ड। तो देखते हैं क्या को हटा के यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करें, वाज, क्या करेंगे, वाज, वाज। अब इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, वाज सीता, वाज सीता, वाज सीता। अब क्या, काहे माने जाना, इसका जो मुख्य क्रिया है गो, मतलब जाना, गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाए, गोइंग। वाज सीता गोइंग गोइंग टू
कानपुर, गोइंग टू कानपुर, कानपुर कब? कल। कानपुर। Was सीता गोइंग टू कानपुर yesterday? YESTERDAY और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या बन गया कि सीता कल कानपुर जाएगी। सॉरी, सीता कल कानपुर जा रही थी। तो क्या सीता कल कानपुर जा रही थी? कल सीता, क्या सीता कल कानपुर जा रही थी? तो बनाए वाज सीता गोइंग टू कानपुर yesterday। yesterday मीन्स बीता हुआ कल। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला था। क्या था? पहला हम था, तो पहले को तो हम कर लिए। अब इसी में आ गया, क्या रोहन स्कूल जा रहा था? क्या सविता कल स्कूल जा रही थी? क्या वह कल बनारस जा रहा था? हाँ, वह कल बनारस जा रही थी। कुछ भी सेंटेंस आएगा आप कर लेंगे, यही रूल्स रखेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब इसके बाद हम देखते हैं कि और रूल्स देखते हैं, प्लूरल के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्लूरल के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना? तो प्लूरल में भी अगर देखते हैं तो क्या देखेंगे? एक रूल प्लूरल का देखते हैं तो हम देख सकते हैं, इसमें हम दूसरा रूल देखेंगे, उसी का प्लूरल का बनाएंगे। तो देश का ही, वे लोग, वे लोग, वे लोग, वे लोग, वे लोग सुबह से, सुबह से, सुबह से, सुबह से, सुबह से खा रहे थे। लो बकलोई वाली बात यहाँ पे नहीं हुई, वो सुबह से खा रहे थे। वो लोग सुबह से खा रहे थे। क्या वे लोग, क्या वे लोग सुबह से खा रहे थे? क्या वे लोग सुबह से खा रहे थे? तो हम क्या बनाएंगे? पहले हमारा क्वेश्चन मार्क है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब, वे के साथ हमका क्या होता है? दे के साथ हम यूज करते हैं वर, तो हम क्या करेंगे? वर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। क्या है? दे। वर दे। अब देखो, वे लोग, हाँ, वे लोग सुबह से खा रहे थे, तो वेयर दे, दे उसके साथ वर्ब का, तो क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो ईट मतलब क्या होता है? खाना। ठीक, ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। तो यहाँ क्या करेंगे? नहीं, वर दे ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग्स, ईटिंग्स सिंस मॉर्निंग, ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन यही तो बताए थे, हाँ, कि वे लोग, वे लोग सुबह से खा रहे थे। हाँ, अभी हो जाता वे लोग सुबह से खाना खा रहे थे, तो ईटिंग ए फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस था। ये किसका था? प्लूरल से भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल्स। अब सेकेंड रूल में हम देखेंगे, सेकेंड रूल्स में हम देखेंगे, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसमें मिस्टेकिंग होगा बस। सेकेंड रूल्स में हम देखेंगे, देखो सेकेंड में हम ये देखेंगे, रूल नंबर 2 देखिए। देखो, यदि प्रश्न सूचक बीच में हो, बीच में हो, तो क्या करेंगे हम लोग? यदि प्रश्न सूचक या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो हम क्या करेंगे? हाँ, प्रश्न सूचक कोई सूचक शब्द हो जाए, जैसे व्हेन, है ना, व्हेन, विच,
विच और त्यूच, ठीक। ये सब अगर हमारे किस में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, वेयर वेयर वेयर, है ना, वेयर आ गया, वाई आ गया, वाट आ गया, ये अगर कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे बाबू, पहले इनकी मीनिंग बनाएंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन वर्ब प्लस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आता है, वाज वेयर, क्या आता है, वाज वेयर, प्लस उसके बाद हम तुरंत बाद हम करेंगे सब्जेक्ट को, क्या करेंगे, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ब। ये था हमारा ये वाला रूल, ठीक। तो ये रूल में हम क्या करेंगे, तो ये रूल में हम यदि प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक बीच में हो तो वेन, बीच, हुज वेयर, वाई, वाट, ये अगर आते हैं बीच में तो हम ये वाला रूल रखेंगे। कौन सा रूल रखेंगे, ये वाला रूल रखेंगे। और ये रूल रख देंगे तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक से एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे एग्जाम्पल, देखो कुछ भी ले लो, वह चटाई पर ले लेते हैं, वह चटाई पर कब से खेल रही है थी, कब से खेल रही थी, चटाई पर देखो, वह चटाई पर कब खेल रही थी, खेल रही थी, देखो वह चटाई पर कब से खेल रही थी, ठीक है, तो से भी लगा दे, लेकिन कब, से नहीं लगेगा, इसमें से लगा देंगे फिर मिस्टेक हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो वह चटाई पर खेल रही थी, वह चटाई पर खेल रही थी, कब, वह चटाई पर कब खेल रही थी, सही है सेंटेंस, सेंटेंस बहुत अच्छा है, सेंटेंस सही है। वह चटाई पर कब खेल रही थी, ये पूछ रहा है, कब खेल रही थी, हाँ, जिसको नहीं पता वो नहीं देख, कब खेल रही थी, ये बात है, सही है, क्वेश्चन सही है, हमारा सेंटेंस सही है। तो वह चटाई पर कब खेल रही थी, बहुत ही है, ये वाला रूल रखिए और आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। देखो तो कैसे हम समझेंगे, यदि प्रश्नवाचक बीच में आता है तो देखिए कौन कौन से प्रश्नवाचक, वेन मतलब कब, ठीक, बीच मतलब किसको, कौन सा, हाँ, कौन सा या कौन सी, शुद्ध मतलब उसके, और वेयर मतलब कहाँ जानते ही हो, वाई मतलब क्यों जानते हो, वाट मतलब क्या, ये तो आप लोग जान रहे हो, ठीक, ये हिंदी है इसका। तो हम देखते हैं, वह चटाई पर कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कब, बीच में आया ना, कब, वेन मतलब क्या होता है, कब, कब, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले, तो यहाँ हो जाएगा वेन, क्या हो जाएगा, वेन। अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट वह है, तो वह है ना, खेल रही थी, तो वह है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी, तो सी होगा, तो इससे हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इसके साथ हम वाज लेंगे, क्या लेंगे, वाज, वेन वाज। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, क्या है, सी, ठीक, वह चटाई पर खेल रही थी, तो वह चटाई पर खेलना, देखो अब इसके में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे आईएनजी, तो काहे माने खेलना, प्ले मतलब खेलना, तो इसमें आईएनजी जुड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी प्लेइंग, प्लेइंग। अब देखो क्या है, प्लेइंग, वेन वाज सी प्लेइंग्स, वह चटाई पर खेल, अब किस पे खेल रही है, जब किस पे खेल रही है, तो वो चटाई पर खेल रही है, मैट मतलब क्या होता है, चटाई, मैट मतलब चटाई, मैट मतलब चटाई, तो वो किस पे खेल रही है, चटाई पर खेल रही है, तो प्लेइंग्स ऑन दी मैट, प्लेइंग्स ऑन दी मैट, ऑन दी मैट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक, तो ऑन दी मैट, देखो यहाँ पर हमारा ऑन क्यों लगा है, ये पूछेंगे आप, ऑन पर मतलब होता है ऑन मतलब पर, तो चटाई
पर, जैसे बिस्तर पर, हाँ, गेट पर, कार पर, ऑन द कार हो जाता है, हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हम, और वेन वियर आएगा तो यहाँ अगर क्या हो जाता, कहाँ, तो यहाँ हो जाता वियर और पूरा यही लग जाता। तो कर लेंगे। अब हम बार बार वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार बताने से वही चीज़ें बार बार आ रही है। कुछ अपने से भी करिए तब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आ गया कि नहीं, इतने बारीक से बताया हूँ, आ गया होगा। अब चलते हैं, एक रूल्स इसका है, जैसे कि हम मैनी ओनी की प्रयोग करेंगे तो कैसे किया जाए, मैनी का प्रयोग, मच का प्रयोग, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ठीक है। इसका 2 रूल है, छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन उसका हम समझते जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि वाक्य हमारा हाउ मच, हाउ मेनी और इसी में आ जाता है हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, फिर आता है बीच भी ले लो, बीच एंड यूज, ठीक। और इसी के साथ हम अगर क्या करते हैं, कोई सेंटेंस उठा के हम रखा जाए, हाउ मेनी, हाउ मच, ये तो हो गया बार बार एंड यूज। तो इसमें इससे संबंधित नाउन्स आएंगे, क्या होता है, इससे संबंधित क्या हो गया, इसमें इनसे संबंधित नाउन्स, ये क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। नाउन्स आते हैं तो नाउन्स भी आते हैं। देखो इसको हमको कैसे करना है, अब ये देखो इसमें पूरा वही है, रूल्स वही लगेंगे। अगर हाउ मच, कितना, उतना आ जाता है, जैसे कितना, कितने, कितना, हाँ, और कौन सी, है ना, तो ये सब आ जाते हैं उसके। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग कि नाउन्स, अगर नाउन से संबंधित है, क्वेश्चन समझोगे तो आ जाएगी। स्ट्रक्चर बार बार लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, बस यही चेंज हो रहा है और पूरा वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म करके, ठीक। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ भी ले लो। उस समय तुम कौन सी, उस समय तुम कौन सी, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। 1 सेकेंड। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या कहा गया था, हाउ मच, हाउ मेनी, बिच एंड त्यूज। इसमें से संबंधित नाउन्स अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उन्हीं को ला के रखेंगे। तो इसमें पढ़ो, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो कौन सी, ये क्या है, नाउन से संबंधित है, वाक्य है। तो इसको हम, इसकी मीनिंग हम पहले बनाएंगे, तो काहे माने कौन से होता है, तो विच, क्या होगा, बीच। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम रखेंगे किसको, इससे रिलेटेड से जो नाउन्स आते हैं। तो इसमें बताओ नाउन्स क्या है, तो जो पुस्तक हमारी है, पुस्तक हमारी क्या है, नाउन्स है। पुस्तक हमारा क्या है, नाउन्स, ये हमारा नाउन्स है, क्या है, NOUNS, नाउन्स है। तो ये हमारी जो पुस्तक है, तो पुस्तक हमारा क्या है, नाउन्स है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन। तो इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद तुरंत हम किस करेंगे, संज्ञा। तो हमारा क्या है, बुक, क्या है, बुक। अब बुक के बाद हम क्या लिखते हैं, ये नाउन्स की बात देखो कि हमारा ये बनेगा। पहले हमारा क्या करेंगे कि जो ऐसे बीच हो गया, बीच के बाद हम क्या करेंगे, नाउन्स रखेंगे, नाउन्स के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा रूल। अब इसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे तो आ जाएगा।
तो इसके बाद क्या है, नाउन्स हो गया, नाउन्स के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यू है तो यहाँ वर्ब का यूज हो जाएगा। ठीक, ये नाउन से इसलिए हम अलग मार्कर से गए हैं। तो ये हमारा क्या है, यू। अब इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, यू, सब्जेक्ट का काम। तो यू क्या हो गया, यू। ये नाउन्स हम ऊपर लिख दे रहे हैं आपको, तो हमारा समझ में आता रहेगा आप लोग, नाउन्स। ये हमारा यू। अब उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो पढ़ना, RED, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। ING जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING। तो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा विच बुक वेयर यू रीडिंग्स, रीडिंग। अब देखो क्या रीडिंग कर रहा था, पुस्तक रीडिंग कर रहा था, क्या, पुस्तक। तो उस समय, उस टाइम, इसमें टाइम देखो, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ टाइम दे दिया है, तो 8 देखो, 8 देखो, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग एट दैट टाइम। दैट मतलब उस, ठीक, एट दैट, विच बुक वेयर यू रीडिंग एट दैट टाइम, टाइम, क्वेश्चन मार्क। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया, हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। अब इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस ले लो, वह है उस समय तुम कितने पुस्तक पढ़ रहे थे। यहीं पर अगर कितने हो जाता तो हाउ मेनी का यूज कर देते, कितना, कितने, और उसके बाद आ जाता अगर वह उसके पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर किसका यूज कर देते, वही हम लगाएंगे। यही हम इसका यहाँ पर ये इस्तेमाल करते जाइए और पूरा रूल्स वही रहेगा और सब चीज़ ये भर चेंज होगा, बस ये चेंज होगा और तो पूरा। अब मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रखिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर का रखिए, वाज रखिए, प्लूरल है तो वर रखिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरा लगा के वही कर दीजिए। समझ में आया आपको, इतना जहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट, आप एक रूल इसका है 4 नंबर, वो बहुत छोटा है तो उसको आप समझ लेंगे, तो उसके बाद हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये समाप्त होता है। ठीक, तो रूल नंबर 4 तुरंत डालिए, तुरंत करिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता क्या है, हाँ देखो, इसमें क्या कह रहा है, यदि जो हमारा शब्द है, हमारा जो प्रश्नसूचक शब्द है, यदि प्रश्नसूचक शब्द, सूचक शब्द जो हमारा कौन है, कौन, ये कौन है डॉक्टर, कौन सब्जेक्ट का कार्य करता हो, किसका कार्य करता हो, कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करता हो, कौन ही कर्ता का कार्य करता हो, सब्जेक्ट का कार्य करता हो, सब्जेक्ट का काम करे, लिख लो, काम करे, सब्जेक्ट का ही काम करे, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे ये सोचेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, तो हम इसमें हमें कंफ्यूजन हो, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, तो देखते हैं, आइए। यदि इस प्रश्न सूचक शब्द कौन ही कर्ता का काम करता है या करे, काम करे, तो हम क्या करेंगे, क्या ऐसी जड़ी बूटी ला देंगे कि ये सही हो जाएगा। हाँ, जड़ी बूटी लक्ष्मण के लिए तो श्री हनुमान जी ला के दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कौन ला के दे, हम लोग कौन लाएगा, उसका रूल पढ़ेंगे तो जड़ी बूटी बन जाएगी। ठीक, तो जड़ी बूटी हम देखते हैं, तो जड़ी बूटी खोजने हम चलें, तो पहले अगर आता है कौन सी, क्या आता है, कौन, कौन की मीनिंग बनाएंगे, कौन की अंग्रेजी बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक, किसकी बनाएंगे, कौन की मीनिंग बनाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का कार्य वही कर रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर वही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगा तो आ जाएगा क्वेश्चन ऑलरेडी।
तो इसका एक हम रूल्स समझेंगे। तो यहाँ जो हम बताए थे उसको समझिएगा। देखो, कक्षा में कौन रो रहा था। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो छोटे वाले होते तो रोते ही रहते कक्षा में, मम्मी को पापा को याद करेंगे, चाचा को याद करेंगे। कक्षा में कौन रो रहा था। कक्षा में कौन रो रहा था। इसमें देखिए जो कौन है, इसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा है। कक्षा में कौन रो रहा था, तो ये तो नाम नहीं दिया है कि ये शिवमय रो रहे थे, सीता ही रो रही थी, गीता ही रो रही थी, कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कक्षा में कौन रो रहा था, तो इसको हम समझेंगे। तो काहे माने कौन होता है, हाउ, मतलब कौन। तो इसको हम क्या करेंगे, वाउ, हु। अब वो के बाद हम इसका किसके कौन कक्षा में, किसमें कक्षा में बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं है, कक्षा की बात हो रही है, इसके साथ हम लगाएंगे वाज का प्रयोग करेंगे। इसका वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज, वाज। अब उसके बाद काहे माने रोना, वीप मतलब क्या होता है, रोना। तो आईएनजी जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, वीपिंग। तो हम लगा देंगे वीपिंग, वीपिंग। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो किसमें, कक्षा में, इन मतलब में, इन द क्लास, इन द क्लास। तो कक्षा में रो रहा था, इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस ये भी खत्म होता, कुछ भी आ जाए, कक्षा में कौन रो रहा था। तो ये भी हमारा क्या होता है, समझ में आता है आप लोगों से। हु वाज वीपिंग्स इन द क्लास, तो कक्षा में कौन रो रहा था, रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब लास्ट टॉपिक और एक ही हमारा एग्जाम्पल बचा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसको हम लोग करते हैं और यहाँ से हम लोग की छुट्टी हो जाती है, हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। ठीक, तो चलो चलते हैं सैर करने और जड़ी बूटी को खोजने। और जड़ी बूटी मिल गई तो हम लोग भी जी जाएंगे। जैसे श्री लक्ष्मण भगवान को कौन जी आया, हनुमान जी अगर ना होते तो क्या होता, कहते हैं ना, हनुमान जी अगर ना होते तो क्या होता। हनुमान जी होते सब कुछ अच्छा हो जाता। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ सब कुछ है, जहाँ हम लोगों का स्ट्रक्चर है, रूल्स है, वहाँ सब कुछ है। ठीक, तो रूल अगर मालूम, नियम हमको मालूम, नियम कानून मालूम है तो हम लोग ऑलरेडी करेंगे। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हेडिंग डालो, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखो इसको हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अगर इसको समझेंगे तो इसको हम इन सबको क्या कहते हैं, निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य। क्या है, निषेधात्मक वाक्य। हमारा क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य, मतलब कि निगेटिव निगेटिव दोनों शामिल है। इसमें हम रूल को अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि क्या हो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निषेधात्मक वाक्य हो तो हम कैसे बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका लगा यूज करेंगे, नॉट, क्या, नॉट। और नॉट के बाद हम किसका यूज करेंगे, नॉट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें निषेधात्मक वाक्य है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें आए, निगेटिव भी आए, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव भी आए। तो पहले हम किसको बनाएंगे, ठीक, तो हम पहले किसको बनाएंगे, तो अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, देखो अगर इसमें कोई एग्जाम्पल आता है, ले लेते हैं, जैसे राम, राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था, राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये वाक्य कौन सा है। तो अगर हम रूल में जाएंगे
तब समझेंगे कि इसमें तो कह क्या रहा है, तो कह रहा है राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था। तो देखिए अगर राम क्यों भी आ रहा है, क्यों हमारा क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव। जो हमारा इसमें क्यों दिया है वाई मतलब क्या होता है क्यों, तो वाई जब दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ये हमारा इंट्रोगेटिव है। और अगर दिया है नहीं तो ये हमारा क्या हो नॉट मतलब क्या होता है निगेटिव, निगेटिव दोनों चीज़ दिया है ना, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दिया है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव दिया है, तो हम क्या करेंगे इसकी रूल को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, रूल को देखेंगे। तो रूल अगर हमें याद है तो ये वाक्य हम बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए राम क्या कह रहा है, पहले हम इसमें रूल देखिए क्या सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है, फिर अदर वर्ड। लेकिन क्यों भी साथ में दिया है, हाँ क्यों भी साथ में दिया है तो क्या करेंगे, अगर बीच में दिया है तो उसकी मीनिंग पहले करेंगे, अगर लास्ट स्टार्टिंग में दिया है तो उसको आगे हम बीच वाला ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वाई मतलब क्यों, वाई। अब उसके बाद क्या करना है, जब वाई लग गया अब उसके बाद हमको क्या करना है सब्जेक्ट को लेना। किसको लेना है, सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट क्या है राम, तो वाई राम। ठीक, वाई राम। लेकिन अगर हम क्यों बीच में आ रहा है, एक बात और यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि ध्यान दे दें कि पहले हम कर देते हैं सब्जेक्ट के नहीं हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं। तो वाई, अब इसके बाद राम क्या है सिंगुलर है, तो राम के साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते थे वाज का, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका वाज का, और प्यूरल के साथ हम किसका यूज करते थे, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते थे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे वाई, वाई के बाद हम क्या कर देंगे वाज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है वाज। अब उसके बाद अब रखते हैं सब्जेक्ट राम। ठीक, वाई वाज राम। अब ना वाज के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या था यहाँ पर नॉट, तो नॉट का लगाएंगे, नॉट, नॉट हुआ। अब राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था, तो अब वर्ब मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है रहा था। तो काहे माने जाना होता है, गो मतलब जाना, तो गो के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या आईएनजी होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा गोइंग, गोइंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई वाज राम नॉट गोइंग, गोइंग, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, मार्केट क्वेश्चन वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया कि राम क्यों बाजार नहीं जा रहा था। अगर यहीं पर आ जाता कोई सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्टिंग में आता, स्टार्टिंग में आता क्या, क्या सोनम, क्या सोनम, क्या सोनम कानपुर, कानपुर नहीं आ रही थी, इसमें कर दो आ रही थी, आ रही थी। क्या हो गया, क्या सोनम कानपुर नहीं आ रही थी। देखिए इसमें भी वही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले कर दिया, इसमें क्या कर दिया था बीच में कर दिया था। क्या सोनम कानपुर नहीं आ रही थी, तो क्या करेंगे, तो बनाइए पहले, अगर क्या है तो पहले हम क्या रखें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सोनम एक वचन है या सिंगुलर है, तो हम रखेंगे वाज, वाज। वाज के बाद हम क्या करते हैं, वाज के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसका सब्जेक्ट, तो क्या होगा वाज। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सोनम, SONAM, सोनम, वाज सोनम। अब इसके बाद क्या है निगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे नॉट। क्या हो गया वाज सोनम नॉट। अब देखिए काहे माने आना, कम मतलब आना, कम में ING जुड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा कमिंग, तो क्या हो जाएगा कमिंग, कमिंग। कमिंग के बाद कमिंग टू कानपुर, कमिंग टू कानपुर, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव को पूरी तरह से समझ चुके हैं, और आप लोगों को समझ भी आया होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच।